वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 7 में है, थियोरी का पार्ट 7। यही फॉर्मूला है और इसी जैसा एक दो और फॉर्मूला है जो यहाँ हम लोग को डिस्कस करना है। देखने में तो काफ़ी लंबा लग रहा है फॉर्मूला, लेकिन मैं कहूँगा कि पहले आप सिर्फ इस पोर्शन पर कमांड कीजिए। अच्छा, सिर्फ इसी पोर्शन को समझाने के लिए मैं चाहे एक बार देख लीजिए। यहाँ 2 साइन वर्स है और मिलाकर 1 साइन वर्स बताया गया है। इस पूरी चीज़ को समझेंगे हम लोग, लेकिन समझने से पहले हमें पहले कुछ जानना होगा, उदाहरण लेकर कुछ समझना होगा। मैंने कहा 2 साइन वर्स को मिलाकर के 1 साइन वर्स बनेगा, और तरीका ये है कि साइन वर्स के साथ ये दोनों नंबर जो है एक्स वाई वो दोनों आएंगे। जैसे जब पहला आएगा तो अंडर रूट 1 घटाओ दूसरा का स्क्वायर, और प्लस दूसरा रहेगा तो अंडर रूट 1 घटाओ पहला का स्क्वायर। चलिए उसी बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी तो बराबर साइन वर्स है ना, 2 संख्या है ना। पहला संख्या ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। साइन वर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। साइन वर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये हुआ हम लोग का। फिर से इस बात को समझने के लिए साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 2 है। जरा ध्यान दीजिए, फिर से 2 साइन वर्स मिलकर के 1 साइन वर्स यहाँ होता है। पहली और दूसरी दोनों संख्या का यहाँ यूज होगा प्लस में। पहली और दूसरी, पहले साइन वर्स वाली संख्या भी होगी और दूसरे साइन वर्स वाली संख्या होगी, लेकिन पहले के बगल में अंडर रूट 1 घटाओ दूसरी का स्क्वायर, और दूसरे के बगल में अंडर रूट 1 घटाओ पहली का स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। अभी हम लोग सिर्फ इसी फॉर्मूला को याद कर रहे हैं। फिर फॉर्मूला पर उदाहरण देखेंगे, उसके बाद यहाँ दिए गए कंडीशंस को समझेंगे, और तब लास्ट में इसको प्रूव करेंगे, है ना। प्रूव करने वाले पैटर्न पर हम लोग बात करेंगे। आइए एक दूसरा देखते हैं। कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए साइन वर्स सी प्लस साइन वर्स डी, सपोज दैट लिखा हुआ है। तो यहाँ ये बताया गया कि 2 साइन वर्स मिलकर के 1 साइन वर्स बन जाएगा। पहला साइन वर्स की संख्या सी है, सी लिखेंगे, और गुणा में 1 घटाओ दूसरा साइन वर्स वाली संख्या का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरा साइन वर्स की संख्या डी है, डी लिखेंगे, और अंडर रूट 1 घटाओ पहली वाली संख्या का स्क्वायर। अच्छा, आइए इस पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है साइन वर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 1/7। तो तरीका मैंने क्या कहा कि 2 साइन वर्स मिलकर के 1 साइन वर्स होगा। पहली वाली संख्या, पहले साइन वर्स की संख्या पहले लिखेंगे, और तब अंडर रूट 1 घटाओ दूसरे साइन वर्स वाली संख्या का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर, और फिर दूसरी संख्या हम लिखेंगे अंडर रूट 1 घटाओ पहली वाली संख्या का स्क्वायर। और इस प्रकार से ये हुआ हम लोग का साइन वर्स पहली वाली संख्या अंडर रूट 1 घटाओ दूसरे साइन वर्स वाली संख्या का स्क्वायर, प्लस दूसरी वाली संख्या अंडर रूट 1 घटाओ पहले वाली संख्या का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोगों ने साइन वर्स प्लस साइन वर्स किया। अब आइए इस पर हम लोग आगे जरा बात करते हैं, साइन वर्स प्लस साइन वर्स के लिए। ये हुआ हम लोग का। अब इस फॉर्मूला को जरा समझा जाए। मैंने यहाँ आपसे ये बोला है ना कि साइन वर्स प्लस साइन वर्स, ये दोनों साइन वर्स मिलकर एक ठो साइन वर्स बन जाता है। लेकिन ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होता है जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से छोटा हो या बराबर हो। ध्यान दीजिए, साइन वर्स का ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी अप्लाई होता है जब दोनों के स्क्वायर का जोड़, दोनों जो संख्याएं हैं दोनों का स्क्वायर का जोड़ 1 से छोटा हो। या एक और सिचुएशन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो, तो उस समय उसके साथ एक्स वाई का गुणा 0 से छोटा हो। मतलब कि अगर एक्स प्लस में हो तो वाई माइनस में हो, या वाई प्लस में हो तो एक्स माइनस में हो।
जब x गुना y का गुणा 0 से छोटा है मतलब x गुना y माइनस में है, और जब दोनों का गुणा माइनस में है इसका मतलब ये हुआ कि अगर x प्लस में तो y माइनस में है और y माइनस में तो x प्लस में। तो यहाँ हम लोगों ने ये समझा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स का ये फॉर्मूला केवल तब अप्लाई होता है जब दोनों संख्याओं के स्क्वायर का जोड़ 1 से कम हो, और अगर 1 से बड़ा होगा दोनों के स्क्वायर का जोड़ तो वहाँ x और y दोनों में से एक ठो प्लस तो एक ठो माइनस होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, फिर यही फॉर्मूला लिखा गया है, लेकिन यहाँ मैंने बताया कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो और x y दोनों प्लस में हो, ध्यान दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स और वाई ये जो दोनों संख्या हैं दोनों के स्क्वायर का जोड़ 1 से बड़ा हो और एक्स वाई दोनों ही प्लस वाली संख्याएं हो तो फॉर्मूला होता है पाई माइनस साइन इनवर्स, यही वाला पाई माइनस साइन इनवर्स, ये पूरा व्यंजक जो करते हो। और अगर एक्स वाई दोनों ही माइनस में हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के 1 से बड़ा होने पर एक्स वाई दोनों ही माइनस में हो, यहाँ भी माइनस हो वहाँ भी माइनस हो, तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला होता है। हम लोग का इसी का बहुत ज़्यादा यूज है, आप लोग को इसका यूज मिलेगा ही नहीं, कुछ एक किताबों में मिलेगा, 1-2 किताबों में IIT JEE लेवल पर की जब पढ़ाई कीजिएगा तब उससे रिलेटेड, ठीक है। हम लोग साबित करेंगे सब, या फिर मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y साबित किया ही है, मैं इसमें से एक ठो कर दूंगा, बाकी आप लोग को खुद से करना होगा। ये 3 पार्ट है ना, एक का काम मैं कर दूंगा, बाकी 2 आपको करना होगा, लेकिन वो भी अभी मैं नहीं करूंगा, पहले मैं एग्जाम्पल लेकर के समझा रहा हूँ कुछ। आइए एग्जाम्पल मैं लेकर समझा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है, ये तो एग्ज़ाम में आया है। देखिए क्वेश्चन है ना, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17, 2 ठो साइन इनवर्स का जोड़ है तो बराबर साइन इनवर्स, देखिए 2 ठो साइन इनवर्स का जोड़ है ना। पहला साइन इनवर्स का संख्या ज्यों का त्यों लिखेंगे, √1 घटाओ दूसरे का स्क्वायर, प्लस दूसरा वाली संख्या √1 घटाओ पहले का स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स पहली संख्या लिखे √1 घटाओ दूसरे का स्क्वायर, फिर दूसरी संख्या लिखे और √1 घटाओ पहले का स्क्वायर, फिर तो साइन इनवर्स 3/5, इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 घटाओ 8 स्क्वायर बटा 17 स्क्वायर। आप यहाँ देख लीजिए ज़रा, 1 घटाओ 8 स्क्वायर बटा 17 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 घटाओ 64 बटा में 289, और जाके उसमें से घटेगा हम लोग का 289 घटाओ 64 बटा में 289, तो एक तरह से 225 बटा में 289 है ना, वो आ रहा है ना वीडियो, वहाँ का कैप्चर हो रहा है ना। तो यहाँ 15 बटा में 17, तो ये कैलकुलेशन आया आपका 15 बटा में 17। अब ऐसे ही 8 बटा में 17, ये कैलकुलेशन, ये वाला कैलकुलेशन आएगा आपका 4 बटा में 5। कैलकुलेट कीजिए, साइन इनवर्स 15 तिया 45 अब बटा में 17 5 85 अब प्लस 8 चौका 32 बटा में 85, फिर तो साइन इनवर्स भिन्न का जोड़ है, और नीचे में 85 हुआ, ऊपर में 45 जोड़ 32, फिर तो साइन इनवर्स 77 बटा में 85। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग, ये हुआ हम लोगों का 2 ठो साइन इनवर्स मिला करके एक साइन इनवर्स बनाना है। जरूरी नहीं है कि इस पर हमेशा 2 साइन इनवर्स ही मिलाने के लिए कहा जाए, या हमेशा साइन ही नहीं रहे, दूसरा भी हो सकता है, जैसे 10 में मैंने आप लोग को बताया है। आइए 3 साइन इनवर्स पर क्वेश्चन लिया जाए, तो 3 साइन इनवर्स वाले को जोड़ना अब हम लोग सीख रहे हैं, करेंगे तो वैसे ही 2 साइन इनवर्स को पहले जोड़कर तब तीसरा। तो इस बार क्वेश्चन है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2 हमको सिद्ध करना है। पहले ये 2 साइन इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं, LHS एक तरह से समझिए कि प्रूव करना है, हम लोग को प्रूव करना है। तो पहला वाला मैं लेकर चल रहा हूँ, साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, 2 साइन इनवर्स मिल करके सिंगल साइन इनवर्स होगा, और तब पहले साइन इनवर्स की संख्या लिखेंगे और √1 घटाओ दूसरे वाली संख्या का स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, पहली संख्या √1 घटाओ दूसरी का स्क्वायर जोड़ दूसरी संख्या 5/13 √1 घटाओ
पहली का स्क्वायर, ये प्रोसेस हुआ हम लोगों का, और प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब इसमें साइन इनवर्स 4/5, और हाँ इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 12/13 आएगा, अब अपने से कर लीजिएगा, ये 5/13 और गुणा ये कैलकुलेट होकर 3/5 आएगा, और ये साइन इनवर्स 16/65। बड़ा कैलकुलेशन मैं कर दूंगा, ये बहुत छोटा था, आपसे हो जाएगा। साइन इनवर्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों का 48 और ये 15, 48 और 15 आपका 48 और 15 ये आपका हो जाएगा 50 और 13 63 ना, अच्छा हाँ 63 और बटा 65, ये हुआ आप लोग का। अब प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब फिर से आपको 2 साइन इनवर्स वाली समस्या आ गई। पहले था 3 साइन इनवर्स, जिसमें से 2 साइन इनवर्स को आपने जोड़ा तो वो 1 साइन इनवर्स बन गया। अब तीसरा साइन इनवर्स बचा है और ये वाला साइन इनवर्स, ये दोनों मिलेगा अब साइन इनवर्स, तो सिंगल साइन इनवर्स होगा। और प्रक्रिया क्या है, पहली संख्या ज्यों का त्यों लिखेंगे 63/65, अंडर रूट 1 घटा दूसरी का स्क्वायर 16/65 का स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। और ठीक वैसे ही प्लस 16/65, अब दूसरी वाली संख्या अंडर रूट 1 घटा पहली वाली संख्या 63/65 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट किया जाए। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आप तो ये आपका आएगा साइन इनवर्स 63/65 अंडर रूट, ये भिन्न का घटाव कैलकुलेट करने से आएगा 65 स्क्वायर घटाव 16 स्क्वायर बटा में 65 स्क्वायर। और ठीक उसी तरह से 16/65 अंडर रूट 65 स्क्वायर घटाव 63 स्क्वायर बटा में 65 स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ दिखा देते हैं ताकि डायरेक्ट यूज करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 65 स्क्वायर घटाव 16 स्क्वायर, इसको जरा कैलकुलेट किया जाए। ऐसे तो हम लोग 65 स्क्वायर पूरा लिखकर 16 स्क्वायर पूरा लिख करके घटा सकते हैं, लेकिन एक तरीका हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, 65 माइनस 16 इंटू 65 प्लस 16, ये हुआ आपका। फिर तो a माइनस बी, आप घटाइए पहले ज़रा, कितना हो जाएगा, 65 में से 16 जाएगा तो 50, 49 हो रहा है शायद, हाँ 49 हो रहा है, और 65 16 ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 60 और 10 70 और 6 5 11 81 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कीजिए 7 गुना 9, 81 को भी लिखेंगे 9 गुना 9, ठीक है। ये चीज़ वहाँ हमको रूट में है, ये चीज़ वहाँ हमको रूट में मिला है, तो रूट में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 49 का 7 गुना 7, 49 का 7 गुना 7, तो एक तरह से या इतना नहीं हो लिखे तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि 49 का वर्गमूल हो गया 7, 81 का वर्गमूल हो गया 9, तो 7 9 63 हुआ। इसी में एक जगह और है, अंडर रूट 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। फिर उसी तरह से ऐसे तो मुझे मान लीजिए याद है या इसका ट्रिक होता है, हो जाएगा, लेकिन आप चाहे ऐसा भी हो सकता है कि इसका स्क्वायर लिखें फिर इसका स्क्वायर लिखें और घटाएं फिर कैलकुलेट करें, या थोड़ा सा मैथमेटिक्स का एक फार्मूला अप्लाई करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी 65 माइनस 63 और ए प्लस बी 65 प्लस 63, फिर कैलकुलेट करके देखिए ज़रा, 65 में से 63 गया आपका आएगा 2 केवल, और ये 65 63 ऐड हुआ 6 6 12 और 5 3 8 128, 128 गुना 256, तो ये तो 16 हुआ। तो ये रफ है हमारा यहाँ जो कैलकुलेशन आने वाला है। अब इस कैलकुलेशन के बाद का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक बार यहाँ कैमरा दिखा दीजिए, है ना। तो इसके बाद साइन इनवर्स 63 बटा में 65 और अंडर रूट, ये वाला कैलकुलेट हुआ है हमारा 65 स्क्वायर घटाव 16 स्क्वायर, इसका मान आया है हमारा 63, डायरेक्ट लिख रहे हैं 63, और नीचे में 65 का स्क्वायर है तो 65 होगा, अब प्लस 16 बटा में 65 गुना 16 बटा में 65, कैलकुलेट कीजिए, फिर देखिए क्या आता है। फिर तो साइन इनवर्स आपको पता चलेगा कि नीचे में एक तरफ से है 65 स्क्वायर और ऊपर में 63 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, और फिर 63 स्क्वायर 16 स्क्वायर 65 स्क्वायर होगा, तो इसका मान हो जाएगा साइन इनवर्स
65 स्क्वायर बटा में 65 स्क्वायर, कट करके 1 हो गया। तो ये हुआ साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 मतलब वह कोण जिसके लिए साइन का मान 1 है वो हो जाएगा पाई बटा में 2। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। साइन इनवर्स 1 ये हो जाएगा पाई बटा में 2 यानी कि 90 डिग्री। साइन इनवर्स 1 का मान हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रही है आप लोग को बातें? कोई दिक्कत है? तो ये बात हुई हम लोग के साइन इनवर्स 1 की। अब आइए इसी में जैसे आपको मैंने अभी बताया 3 साइन इनवर्स को कैलकुलेट करने का, 2 साइन इनवर्स को कैलकुलेट करना मैंने बताया। ये भी तो हो सकता है कि एक साइन इनवर्स हो और एक दूसरा हो। आइए देखते हैं। सपोज दैट आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस टैन इनवर्स 5/12 ऐसे दे दिया जाए, तो अब क्या किया जाएगा? नो डाउट या तो इस साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में बदलना होगा ताकि दोनों टैन इनवर्स हो जाए, या उस टैन इनवर्स को इस साइन इनवर्स में बदलना होगा। अब बात यह है कि आंसर क्या पूछता है। अगर आंसर आपका साइन इनवर्स में पूछा तब तो भाई ये तय हो गया कि इस टैन इनवर्स को भी साइन इनवर्स में बदलना है ना। तो इस टैन इनवर्स को अगर हम साइन इनवर्स में बदलना चाहते हैं तो टैन इनवर्स के साथ होता है लंब बटा आधार, 5/12 कर्ण होगा 13। तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स, किसी भी एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदल सकते हैं, बस उसका फार्मूला उसके साथ लगेगा। साइन इनवर्स के साथ साइन वाला फार्मूला, लंब बटा आधार, लंब है यहाँ 5, सॉरी साइन टैन का ना लंब बटा आधार, साइन का तो होता है लंब बटा कर्ण, तो 5/13, 5/13। फिर 2 साइन इनवर्स आ गया ऐड में। तो 2 साइन इनवर्स को सिंगल साइन इनवर्स बनाने का तरीका, ध्यान दे रहे हैं ना प्रोसेस पर। मैंने टैन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, क्यों? क्योंकि मुझे आंसर साइन इनवर्स में चाहिए। अगर मुझे आंसर टैन इनवर्स में चाहिए होता तो मैं साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में बदल कर दोनों टैन इनवर्स को मिलाता। तो खैर यहाँ साइन इनवर्स बराबर पहली संख्या ज्यों का त्यों √1 घटाओ दूसरी का स्क्वायर, आप प्लस दूसरी संख्या ज्यों का त्यों √1 घटाओ पहली का स्क्वायर। इस प्रकार से हो रहा है हम लोग का। कैलकुलेट करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 और गुणा ये हो जाएगा आपका 12/13 प्लस 5/13 और गुणा हो जाएगा आपका 4/5। और भी कैलकुलेट कीजिएगा तो साइन इनवर्स नीचे में तो आपका 65 होगा, ये 12×3 36 और ये 5×4 20, 36 और 20 56 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया 2 साइन इनवर्स को सिंगल साइन इनवर्स में बदलना। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और समझने के लिए। साइन इनवर्स का फॉर्मूला अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, इसका सीधा और उल्टा प्रयोग दोनों आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। जैसे मैं उल्टा लिख रहा हूँ, देखिए ज़रा, मैंने लिखा साइन इनवर्स a √1 - b², तो पहचान लेना है कि पहला a है दूसरा b है, आप प्लस b √1 - a², तो तुरंत बता देना है कि इसमें पहला a है और दूसरा b है। तो ये हो गया साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b। इसी फार्मूला में अब मैं थोड़ा सा छिपा रहा हूँ, छिपा रहा हूँ। देखिए ज़रा, इस बार मैं लिख रहा हूँ x √1 - x प्लस √x √1 - x²। सेम वही चीज़ है। किया क्या है मैंने कि पहला x है और दूसरा √x है। पहला x तो √1 घटा वो √x का स्क्वायर जो कि x हो गया है, और दूसरा √x तो 1 घटा पहला का स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √x। अब बात यह है कि ऐसी सब चीज़ों का कहाँ उपयोग है, तो ऐसी सब चीज़ों का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में उपयोग है। ये दे देगा, कहेगा डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें, तो हो जाएगा लंबा क्वेश्चन। और अगर आप वहाँ परिस्थिति को समझ लिए कि यही वाली परिस्थिति है तो तुरंत ये एक बड़ा क्वेश्चन 2 छोटे क्वेश्चनों में बदल जाएगा और आसानी से बन जाएगा। साइन इनवर्स को कतई मत समझिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन को कतई मत समझिए कि आप सिर्फ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। आप इसे पढ़ रहे हैं ताकि इसका इस्तेमाल कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, ऐसे सब जगहों पर किया जा सके। लगभग एग्ज़ाम में 44 नंबर का जो 12th सिलेबस में आता है, 12th सिलेबस में पक्का 8-10 नंबर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से प्रभावित होता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और,
इससे रिलेटेड नहीं है, इससे मिलता जुलता आपको दिखेगा, है ना। एक क्वेश्चन है, आपको कहा गया कि प्रूव कीजिए कि 9π/8 - 9/4 साइन वर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन वर्स 2√2/3, है ना। ये सवाल है हमारा। ऐसे तो इस सवाल को लोग कई तरीक़ों से बनाते हैं, बल्कि मैं थोड़ा लंबा तरीके से बनाने जा रहा हूँ और प्रायः लोग इसे आसान तरीके से बनाते हैं। लंबा तरीका क्या है कि ये 9π/8 है ना, ये दोनों इन्वर्स मैंने एक तरफ कर दिया, 9/4 साइन इन्वर्स 2√2/3 और प्लस 9/4 साइन इन्वर्स 1/3। अब इसमें 9/4 कॉमन हो गया, साइन इन्वर्स 2√2/3 प्लस साइन इन्वर्स 1/3। अब बताइए, आप इसे कैलकुलेट नहीं कर लीजिएगा? अब दो साइन इन्वर्स को मिलाकर एक साइन इन्वर्स बनाना है, हो जाएगा आपका 9/4 साइन इन्वर्स, पहली संख्या 2√2/3 रखेंगे तो √1 घटाओ ये दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, आप प्लस दूसरी वाली संख्या रखेंगे तो √1 घटाओ 2√2/3 वाली वाला का स्क्वायर। और इसी प्रकार से 9/4 साइन इन्वर्स, और कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 2√2/3, इसको भी कैलकुलेट करेंगे 2√2/3 प्लस 1/3, और ये भी कैलकुलेट होकर के 1/3 ही होगा। तो 9/4 गुना साइन इन्वर्स और 2√2 गुना 2√2, 2 दूना 4 दूना 8/3, 8/9 और 1/9 कैलकुलेट होगा 9/4। आइए साइन इन्वर्स 9/9 कैलकुलेट होकर के 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप ज़रा, यहाँ आपका हो गया 9/4 और साइन इन्वर्स 1 ना, साइन इन्वर्स 1 हुआ और साइन इन्वर्स 1 का मान π/2, तो आपका आंसर 9/4 गुना π/2, 9/4 गुना π/2, तो 9/8 पाई हो जाएगा, 4 दूना 8, ये हो गया, साबित हो गया। यही साबित करना था हम लोग को, 9π/8। मैंने लंबा तरीके से किया, इस सवाल को लोग छोटे तरीक़ा से बनाते हैं। मैंने इसे लंबा तरीका से इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको इस फॉर्मूला की महत्ता समझा रहा था। किसी दूसरे तरीके से अगर ये जल्दी बनता है तो बने, लेकिन मैंने आपको यहाँ ये फार्मूला न बताया है, तो मुझे इस फार्मूले का ना इस्तेमाल आपको समझाना है। भले ये इस फार्मूला का इस्तेमाल से सवाल लंबा हो या छोटा हो, आगे जब सभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम लोग जब सवाल में घुसेंगे तो वहाँ यही करेंगे कि चूँकि अब सब फार्मूला जान चुके रहेंगे तो हम लोग वहाँ जो आसान जहाँ जिस परिस्थिति में होगा वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग जो सीख रहे हैं उसका ना उपयोग करेंगे। तो अब तक मैंने इसको उदाहरण से समझाया, उदाहरण दिया मैंने कि इस पर इसका एप्लीकेशन होगा। लेकिन अब इसके डिफरेंट केसेस, 3 केसेस हैं ना, पहला केस तो ये है और बाकी सब केसेस में अब इसको मैं साबित कर रहा हूँ। सो ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें भी 2 केस है, इसमें भी 2 केस है, केस 1 और केस 2। तो पहला केस में ले रहा हूँ, लेकिन उसके भी पहले, कोई भी केस लेने से पहले, साइन वर्स x और साइन वर्स y कोई 2 कोण ही ना होंगे। माना साइन इन्वर्स x बराबर कोण A और साइन इन्वर्स y बराबर कोण B। अब आप जानते हैं कि साइन वर्स का मान कोण होता है और कोण भी होगा तो 0 से π/2 प्लस में और 0 से -π/2 माइनस में। x और y की जगह अगर प्लस वाली संख्याएं होगा तो साइन वर्स 0 से π/2 के बीच का कोण होगा, और x y की जगह अगर माइनस वाली संख्याएं होंगी तो साइन वर्स का मान 0 से -π/2 के बीच का होगा। खैर जो भी हो, तो a और b, a भी -π/2 से π/2 तक का कोण है, यहाँ a भी आपका -π/2 से π/2 के बीच का कोण है, और b भी आपका -π/2 से π/2 के बीच का कोण है। तो अब दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b, और इस तरह π/2 जोड़ करके पाई होगा, और इधर भी -π/2 जोड़ करके -π होगा। तो a प्लस b का भी मान -π से π तक, यानी
ए प्लस बी का मान या तो 0 से लेकर के पाई तक इधर प्लस में कोण होंगे या फिर 0 से माइनस पाई तक। ध्यान दीजिए, साइन वर्स प्लस साइन वर्स वाई, ए और बी, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, यानी ए और बी का जोड़, दोनों का जोड़ या तो प्लस में 0 से पाई तक होगा या माइनस में 0 से माइनस पाई तक होगा। ये अभी हम लोगों ने समझा। यहीं पर अगर साइन वर्स उधर जाएगा तो x बराबर साइन ए, और यहीं पर हो जाएगा आपका x बराबर साइन ए, और इधर y बराबर साइन बी। लेकिन ज़रा ठहरिए, जैसे साइन ए हो गया आपका x, साइन बी हो गया y, कॉस ए इसमें क्या होगा, कॉस ए, ये x और y तो हो गया कॉस ए √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सिमिलरली कॉस बी √1 माइनस साइन स्क्वायर भी फॉर्मूला ना है, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन ए साइन बी एक्स वाई है और कॉस ए कॉस बी √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हुआ हम लोग का। अब मैंने आपको tan वर्स x प्लस tan वर्स y वाला जब फॉर्मूला बताया था तो वहाँ मैंने समझाया था कि देखिए ये साइन tan वर्स x और tan वर्स y वाले की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ठीक पिछले वाले में वहाँ मैंने बताया था कि देखिए tan वर्स x प्लस tan वर्स y tan a प्लस b वाले फॉर्मूला से बना है। ठीक उसी तरह से साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y साइन a प्लस b वाले फॉर्मूला से बना है ना। तो साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला क्या, साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी का इन्वर्स फॉर्म है यह फॉर्मूला। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ भाई, ये x हुआ तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसी में साइन बी y हुआ तो कॉस ए हुआ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना तक तो होगा, सिंपली इतना तक तो होगा। अब इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूँ वो पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है ना, वो उसकी ऑथेंटिसिटी कुछ शर्तों पर निर्भर करती है। कैमरा का ध्यान नीचे तक है ना। तो इसमें साइन उधर ले जाएंगे, a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, ये है यही वाला फॉर्मूला ना है। इसी में a b क्या है आपका साइन इनवर्स x, ए है साइन वर्स एक्स, बी है साइन वर्स वाई, तो हो गया ना, यही वाला तो है। मगर दिक्कत क्या है कि साइन इधर से उधर तब न जाएगा जब यह इन शर्तों को पूरा करेगा। साइन का इन्वर्स तब होता है जबकि वहाँ कोण चाहे जो भी हो, जैसा भी दिखता हो, वो -π/2 से π/2 के बीच जब होगा, केवल तभी, केवल उसी शर्त पर साइन एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा अपने कोण को छोड़ करके, यानी इन्वर्स होगा। यानी कि साइन को इधर से उधर भेजने से पहले हमको जांच कर देखना होगा। हालांकि बहुत सारे लोग इतना ही पर लिख देते हैं कि साबित होगा, ए बी की जगह साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई लिख करके बहुत सारे लोग लिख देते हैं, ठीक है। और सवाल भी बनाते समय सिर्फ हमें इतना ही की ज़्यादातर ज़रूरत होती है, एक दो स्थितियों में हम लोग को अलग तरह का पैटर्न मिलता है ना। तो मैं भी वही कर सकता था, लेकिन मैं आपको डिटेल समझाना चाहता हूँ कि देखिए ना, साइन इधर से उधर ना जाएगा उस स्थिति में जब यहाँ का कोण a प्लस बी इस नॉर्म को फॉलो करेगा, और इस नॉर्म को फॉलो करता है कि नहीं वो तो जांच कर देखना पड़ेगा। तो यहाँ कंडीशन दिया ही गया है, पहला कंडीशन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा है एक से या बराबर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर छोटा है 1 माइनस वाई स्क्वायर से, या इसी तरह से वाई स्क्वायर छोटा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। क्या किया मैंने कि वाई स्क्वायर इधर मैंने भेजा तो एक्स स्क्वायर इधर बचा, और एक्स स्क्वायर उधर भेजेंगे तो इधर बचा। अब दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। फिर दोनों तरफ का रूट लीजिए, दोनों तरफ का रूट लेने पर एक्स वाई, यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ज़रा। अब ये वाला हम इधर ला देते हैं यदि, तो 0 न इधर हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। और फिर इसी तरह से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और हाँ ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये कॉस ए प्लस बी का ना फॉर्मूला हुआ,
कॉस का मान 0 से बड़ा कब होता है? कॉस का मान 0 से बड़ा केवल 2 ही सिचुएशन में होता है ना, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस का मान यानी कि इसका मतलब ये निकला कि a प्लस बी फर्स्ट में है या फोर्थ में है। और पहले ही देखिए हमारा कंक्लूजन यहाँ क्या मिला है a प्लस बी के बारे में। कैमरा इधर लेगा जरा। पहले ही a प्लस बी के बारे में हमको पता क्या चला है कि a प्लस बी या तो 0 से पाई तक होगा, नहीं तो 0 से माइनस पाई तक होगा। और उसमें भी हमको वहाँ पता चला कि फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ मतलब केवल यही वाला दायरा है ना। इसका मतलब ये हुआ है ना कि अतः a प्लस बी आपका -π/2 से π/2 के दायरे में है। मतलब कि अब यहाँ पर ये जो लिख दिया गया है कि a प्लस बी बराबर, यहाँ कैमरा का ध्यान लगाइएगा जरा, है ना। तो मतलब जब ये है, जब हमको पता चल गया कि a प्लस बी -π/2 से π/2 के बीच में है, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। अगर मैं इसको समीकरण 1 कहूँ तो मैं कहूँगा कि हाँ, यहाँ समीकरण 1 के बाद ये जो लिखा गया स्टेप है वो सही है, क्योंकि a प्लस बी यहाँ दायरे में है, यानी कि जो दिया हुआ है वो सही साबित हुआ। अच्छा, इसके बाद अब मुझे यहाँ जगह नहीं है, इसके बाद मुझे यही क्वेश्चन लिखना था, तो आप समझ लीजिए यहीं से मुझे मैं मिटा कर अगर लिखता वहाँ पर, है ना, तो या लीजिए यहीं मैं लिख देता हूँ, मिटा कर लिख रहा हूँ। कहूँगा मैं कि समीकरण, इसको मैं 1 नाम दूंगा, तो कहूँगा 1 से ये स्पष्ट है कि साइन a प्लस बी बराबर x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसमें साइन इस तरफ से उस तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि a प्लस बी दायरे में है। a प्लस बी बराबर x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब a की जगह a है साइन इनवर्स x और b है साइन इनवर्स y, तो बराबर, ओह सॉरी, यहाँ साइन उस तरफ से साइन इस तरफ आया है तो साइन इनवर्स लिखाएगा, तो बराबर साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बात है हम लोग की, ध्यान रखिएगा। साइन है यहाँ तो साइन इस तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोण a प्लस बी यहाँ नॉर्म को फॉलो कर रहा है, -π/2 से π/2 के दायरे में होना चाहिए, तो वो है। तो साइन इधर आकर के साइन इनवर्स हो गया, तो a प्लस बी के लिए ये हो गया हम लोग का। ये साबित हुआ केस 1, केवल केस 1 के लिए। आइए अब केस 2 की बातें करते हैं। केस 2 में इतना हमको झंझट नहीं करना है। बोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है 1 से और x गुना y 0 से छोटा है। जब बोला x y 0 से छोटा है तो ध्यान दो जरा आप, 0 से बड़ा जो होता है वो प्लस में होता है, 0 से जो छोटा होता है वो माइनस में होता है। मतलब x y का मान माइनस में है। x y माइनस में है, मतलब अगर x प्लस में तो y माइनस में। x प्लस में मतलब x वाला जो कोण है, x वाला जो कोण है a, देखिए वहाँ शुरुआते में लिखा है मैंने कि a है साइन इनवर्स x और b है साइन इनवर्स y, ये शुरुआते में हम लोग माने हैं। तो जब x प्लस में है मतलब इसका कोण a, देखिए प्लस के लिए कोण होगा 0 से π/2 और माइनस के लिए कोण होगा 0 से -π/2। तो कोण a हुआ आपका 0 से π/2 के बीच, कोण b हुआ आपका -π/2 से 0 के बीच। अब दोनों को जब जोड़िएगा a प्लस बी तो -π/2 से π/2 के बीच होगा ना। तो जब फॉलो कर रहा है, आप कहिएगा कि यहाँ भी कोण दायरे में है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, यहाँ ये वाला। तो यहाँ भी जब ये दायरे में है तो इसके बाद, है ना, तो आप बोलोगे कि यहाँ कोण a प्लस बी, है ना, -π/2 से π/2 वाले दायरे में है। और जब इस दायरे में है तो यहाँ भी उसी तरह से साइन a प्लस बी बराबर जो समीकरण 1 में है, x√1 माइनस वाई स्क्वायर y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई भी केस लेने से पहले ही हम लोग यहाँ दिखा चुके हैं, साइन a प्लस बी बराबर x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग बार बार लेंगे। इसके बाद ही हम केस 1 केस 2 केस 3 कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इधर कर रहे हैं। तो ऐसे में अब साइन इस तरफ से उस तरफ जाएगा, ध्यान दीजिए।
कोई पूछेगा क्यों जाएगा, तो आपको होगा क्योंकि इसका कोण जो है इन्वर्स होने की शर्तों को पूरा कर रहा है। कौन सी शर्त है, तो इसका कोण जो है -π/2 से π/2 डिग्री, मतलब डिग्री में से कह सकते हैं -90 डिग्री से +90 डिग्री, बराबर साइन इन्वर्स x√1 - y स्क्वायर प्लस y√1 - x²। और ए बी की जगह अपने मन से, ए हुआ साइन इन्वर्स x, बी हुआ साइन इन्वर्स y, बराबर साइन इन्वर्स x√1 - y स्क्वायर y√1 - x²। प्रूफ हुआ। अब आप लोग इसमें से कह सकते हैं कि अरे भाई इतना लंबा है, क्यों कर रहे हैं इतना लंबा। बहुत सारे लोग तो इतना ही में कर देते हैं, इतना ही छोटा में, है ना। इधर ध्यान लाइएगा कैमरा का, हमेशा जिधर मेरा हाथ जा रहा है उधर लेते जाइए, है ना। बहुत सारे लोग इतना ही छोटा में कर देते हैं। आप इतना लंबा 5 केस क्यों ले रहे हैं, 6 केस क्यों ले रहे हैं, तो इसका कारण यही है कि यही एक्चुअल फॉर्म है। वो केवल शॉर्टकट प्रक्रिया है, केवल उस फॉर्मूला को याद रखने का, दूसरा और कोई कारण नहीं है। ठीक है, अब ये हो चुका। अब इसमें भी ये केवल इस केस का हुआ। इसी में आप लोग को एक और चीज़ बताया गया है, देखिए इसी में आपको ये बताया गया है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ। इसमें बताया गया आपको कि साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y बराबर पाई माइनस साइन इन्वर्स इतना, पाई माइनस साइन इन्वर्स इतना। शर्त क्या है, x² प्लस y² 1 से बड़ा होना चाहिए और x y दोनों का मान प्लस में होना चाहिए, यही शर्त है। यहाँ ध्यान दे रहे हैं आप लोग, x² प्लस y² 1 से बड़ा होना चाहिए और x y दोनों का मान प्लस में होना चाहिए। चलिए ठीक है, सब वही चीज़ें होंगी। ये इस केस को अभी तक केस 1 2 बोले हैं ना, तो ये केस 3 हो गया हम लोग का। केस 3 में वही चीज़ साबित करने जा रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से साइन इन्वर्स x बराबर a माना, है ना। दोबारा हमको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये वाला दोबारा मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो पूरा मैंने मिटा दिया है, तो आपको समझ में आए। साइन इन्वर्स y बराबर b, तो x बराबर हो गया साइन a, y बराबर हो गया साइन b। और याद कीजिए फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉस ए निकाला था, यहाँ कॉस ए, कॉस बराबर √1 - साइन स्क्वायर ए, तो √1 - x²। और ठीक उसी तरह से कॉस बी √1 - साइन स्क्वायर बी, तो 1 - y²। और फिर हम लोग की चर्चा हुई थी कि देखिए भाई साइन इन्वर्स का मान तो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, लेकिन कितना होगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, प्लस वाला और माइनस वाला। और यहाँ तो साफ बता दिया गया है कि x y दोनों प्लस वाला है। खैर जो भी हो, हम लोग जब ऐसे करेंगे a प्लस b के बारे में सोचेंगे, तो मैंने बताया ही था कि यहाँ a भी आपका -π/2 से π/2 के बीच है और b भी आपका -π/2 से π/2 के बीच में है। तो इनका जोड़ a प्लस b का मान कितना ही बड़ा या छोटा होगा, तो दोनों का जोड़ -π से π के बीच में ही होगा। इस बाउंड्री से बाहर नहीं हो सकता है। तो जो भी हम चर्चा करेंगे देखेंगे कि इसी बाउंड्री के अंदर हो रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ बात बता दिया गया है। यहाँ बताया गया कि x भी प्लस में है और y भी प्लस में है। यहाँ बताया गया कि x भी प्लस में है, y भी प्लस में है। मतलब हमको ये सिचुएशन देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो बोला है वो सिचुएशन देखना है। तो उसके हिसाब से x जब प्लस में है तो मतलब एंगल 0 से π/2 के बीच में है, और y जब प्लस में है मतलब एंगल यहाँ भी 0 से π/2 के बीच में है। तो दोनों का जोड़ a प्लस b 0 से π के बीच में है। यानी ये क्लियर हो गया, ये डिफाइन हो गया कि यहाँ पर जो भी कोण होगा वो आपका 0 से π के बीच में ही होगा, या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। आइए देखते हैं। तो 0 से π के बीच में ये 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ π है। यहीं पर देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है आपका x² प्लस y² 1 से बड़ा है। इसी में थोड़ा हेर फेर करते हैं, y² उधर जाएगा, x² बड़ा है 1 - y² से, और
यहीं पर अगर वाई स्क्वायर इधर रखें, एक्स स्क्वायर उधर भेजें, तो एक्स स्क्वायर बड़ा है वाई स्क्वायर बड़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। एक बार मैंने वाई स्क्वायर भेजा तो एक्स स्क्वायर बड़ा है 1 माइनस वाई स्क्वायर से। एक बार मैंने एक्स स्क्वायर भेजा तो वाई स्क्वायर बड़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। दोनों का गुणा किए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बड़ा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर का इधर गुणा, इधर का इधर गुणा, रूट लिए तो इधर एक्स वाई बड़ा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स वाई आपका साइन ए साइन बी है, साइन ए साइन बी है, और ये है आपका कोस ए कोस बी। ये दोनों इधर आ गया तो कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब ध्यान दीजिए, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, और ये जीरो से छोटा में है मतलब माइनस में है, तो कॉस का माइनस वो भी हमको क्लियर कर दिया गया, पहले ही बोल दिया गया है कि हमको जीरो से पाई के ही दायरे में देखना है। तो कॉस का मान यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता है, कॉस का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस। तो जब बोल दिया यहाँ बोल रहा है जीरो से छोटा, मतलब यहाँ अर्थ निकला माइनस, इसका मतलब कि यहाँ कोण जो है इस दायरे में है, तो मतलब कि a प्लस बी हमारा पाई बाई 2 से पाई के बीच में है ना। अब हम जरा इन्वर्टिबल के चक्कर में पढ़ते हैं। हमको पता चल गया कि कोण हमारा दायरे में नहीं है, क्योंकि कोण का दायरा तो ये है ना। ध्यान दीजिएगा जरा, कोण का दायरा तो ये है, लेकिन आया है हमारा पाई बाई 2 से, आया है ये वाला दायरा हमारा। तो इस दायरे को है ना, ये दायरा हमारा पाई बाई 2 से पाई तक वाला दायरा, इसको हम लोग को मालूम दायरे में बदलना है। देखिए जरा, बदल रहा हूँ मैं। यहाँ हमको मिला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, जिसमें साइन ए एक्स है, कोस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर है, फिर साइन बी वाई है, और कॉस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब बात इतनी सी है कि साइन ए प्लस बी उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी दायरे में नहीं है, ए प्लस बी इधर है और दायरा है इधर, तो हमको इस दायरे वाले कोण को इधर में बदलना है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होगा, आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ध्यान दे रहे हैं आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होगा, साइन पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो जब ये मालूम है तो साइन थीटा की जगह हम लोग साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। मतलब जो भी कोण है साइन के साथ, साइन पाई घटा वही कोण, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई घटा वही कोण। अब जब लिख सकते हैं तो अंतर क्या पड़ा? अंतर यही पड़ा कि a प्लस बी है हमारा पाई बाई 2 से पाई तक का कोण, इसको हम पाई में से घटा दिए, तो पाई में से घटाएंगे तो कोण छोटा ना होगा। पाई में से पाई बाई 2 घटेगा तो पाई बाई 2 आएगा, पाई में से पाई घटेगा तो 0 आएगा, तो कोण हमारा 0 से पाई बाई 2 के दायरे में हो जाएगा। तो ये नया वाला जो कोण है वो दायरे के भीतर है, बराबर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे में अब साइन इस तरफ से उस तरफ जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हुआ हम लोग का। अब ऐसा करते हैं, ये इधर ले जाते हैं और वो उधर ले जाते हैं, तो फॉर्मूला मिला हमको पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। और ये ए प्लस बी क्या है? तो ये है साइन इनवर्स एक्स और बी है साइन इनवर्स वाई। तो साबित हो गया। और लास्ट फेज ये फार्मूला का थर्ड केस था, और फार्मूला का फिफ्थ केस, सॉरी फार्मूला का फोर्थ केस। फोर्थ केस में क्या है? फार्मूला के फोर्थ केस में क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा हो मगर एक्स वाई दोनों माइनस में हो, चलिए देखते हैं।
बिल्कुल उसी तरह से वही सब सिचुएशन लेंगे जब आपको बताया गया। देखिए दायरा होता है आपका 0 से π/2 प्लस के लिए, माइनस के लिए माइनस। अब आपको बता दिया कि एक्स वाई दोनों माइनस में है, मतलब कोण ए भी -π/2 से 0 के बीच है, कोण बी भी -π/2 से 0 के बीच में है। दोनों को जोड़ेंगे तो -π से 0 के बीच, यानी ये वाला दायरा हुआ 0 से -π के बीच, ये वाला हम लोग का दायरा हुआ। और दूसरी बात यहाँ एक केस और भी ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है, जरा कैमरा इधर लाइएगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा है तो कैलकुलेट किए ही हैं। और यहाँ हमको पता चला है कि कॉस ए प्लस बी का मान, यहाँ कैमरा, कॉस ए प्लस बी का मान माइनस में है, कॉस ए प्लस बी का मान माइनस में है, और वो भी हमको सोचना है इसी दायरे में। तो यहाँ पर कॉस का मान प्लस में होता है और यहाँ माइनस में होता है। तो जब हमको क्लियर हो गया कि माइनस में है और इसी दायरे में से किसी में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट ना, तो कोण हो गया -π/2 से -π के बीच ना। तो यहाँ कंक्लूजन हमको मिला कि a प्लस बी -π से बड़ा और -π/2 के बीच में है। अब आइए इसी तरह का, अब वही वाला कंक्लूजन हमको लेकर चलना है। हमको पता चल गया कि a प्लस बी जो है आपका -π/2 से -π के बीच में है, जबकि रहना चाहिए ये, तब जाके इन्वर्टिबल होगा। तो साइन a प्लस बी बराबर जो हर जगह आपको मिल रहा है x√1 - y स्क्वायर प्लस y√1 - x स्क्वायर, वो तो होगा। अब इसमें साइन उधर तभी जाएगा जब ये कोण इन्वर्टिबल होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आप जानते हैं, अब आप सोचिए कि a प्लस बी के साथ क्या कीजिएगा, a प्लस बी के साथ क्या कीजिएगा ताकि कोई बदलाव ना हो। तो एक फॉर्मूला मैं बताना चाहता हूँ आपको, देखिए ज़रा, -π से -π/2 तक है। अगर इसमें हम लोग +π कर दें, अगर हम लोग इसमें +π कर दें तो -π, देखिए मैं प्लस कर रहा हूँ, यहाँ किसका दायरा है, ये a प्लस बी का दायरा है। मैं कह रहा हूँ इसमें अगर आप +π कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा, कोण का दायरा हो गया। मगर साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। हाँ, इसी में अगर हम माइनस लगा लें कि माइनस में पाई प्लस थीटा, तो ये वाला माइनस हट जाएगा साइन थीटा। मतलब कि साइन थीटा की जगह अगर माइनस साइन माइनस पाई प्लस थीटा लिखें तो माइनस लगने से ये ना होगा कि कोण में माइनस आ जाएगा, तो माइनस में भी कोण दायरे के अंदर ही रहेगा। मतलब हम साइन a प्लस बी की जगह -π -a प्लस बी। देखिए कुछ लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आने का कारण ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में वो चीज़ नहीं समझे हैं आप। तो फिर ये दोबारा मैं समझाने वाला हूँ एक और जगह, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ही आगे चल करके साइन वर्स साइन थीटा का फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट पर सवाल को क्लियर करने के दौरान मैं समझाऊँगा। x√1 - y स्क्वायर प्लस y√1 - x स्क्वायर, फिर तो -π और -a प्लस बी बराबर हो गया आपका साइन वर्स ये पूरा। फिर साइन वर्स इधर लाइए, -π माइनस साइन इनवर्स, बराबर a प्लस बी, और a प्लस बी है आपका साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y। ये साबित हुआ, तो ये फार्मूला साबित हुआ संपूर्ण रूप से। अगर इससे शॉर्टकट में ये फार्मूला साबित किया गया है, मतलब पूरा नहीं किया गया है, किसी किसी किताब में शॉर्टकट में कर दिया गया है और किसी किताब में डिटेल में किया गया है। तो किसी किताब में tan इनवर्स वाला किया गया, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाला छोड़ दिया गया, फर्स्ट फार्मूला लिख दिया गया, वही बात है। लेकिन मैं सोचा कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा पढ़ा दूँ। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे इसको समझने के काबिल, वो समझ जाएंगे। कुछ लोग थोड़ा एवरेज कैटेगरी के होंगे तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, वो भी मेरे सारे वीडियोस देखेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, सबको समझ में आने लगेगा। तो साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y। अब आइए ज़रा माइनस में, ये था प्रॉपर्टी नंबर हमारा, अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 12।
12वां प्रॉपर्टी। माइनस रहने पर क्या होगा जी, माइनस रहने पर बस यही फार्मूला माइनस में, एग्जैक्ट यही फार्मूला माइनस में। और इसके भी केसेस में लिखवा दे रहा हूँ। इसका पहला केस वही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक से छोटा बराबर होना चाहिए, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक से बड़ा हो गया तो एक्स वाई का मान 0 से बड़ा, यानी एक्स वाई का गुणनफल प्लस में होना चाहिए। मतलब एक्स वाई दोनों प्लस या नहीं तो दोनों माइनस। दोबारा यहाँ भी उसी तरह से कि पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स। ज़रूरत तो बाबू आपको सिर्फ ये है, जान लो, फिर भी जानने में क्या जाता है, और जानने का मन नहीं है तो वीडियो आगे बढ़ो। ये है हमारा। इसके लिए भी केस उसी तरह से कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, और यहाँ क्या होगा कि एक्स प्लस में तो वाई माइनस में, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से बड़ा, और यहाँ एक्स माइनस में तो वाई प्लस में। अब मैं जब आपसे बोल रहा हूँ एक्स प्लस में, तो किताब में प्लस में नहीं लिखा होगा, किताब में आपका लिखा होगा, अगर किसी किताब में होगा तो, कुछ ही किताबों में होता है। प्लस कहने का मतलब एक 0 से बड़ा है, और माइनस कहने का मतलब एक 0 से छोटा है। तो किताब में अगर ये लिखा भी होगा तो जहाँ मैंने लिखा x बराबर प्लस वहाँ लिखा होगा x 0 से बड़ा, और जहाँ मैंने लिखा x माइनस वहाँ लिखा होगा x 0 से छोटा। जिस प्रकार मैंने साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y बताया, ठीक वैसा ही साइन वर्स x माइनस साइन वर्स y। वहाँ प्लस के लिए प्लस था, यहाँ माइनस के लिए माइनस। साइन वर्स x माइनस साइन वर्स y बराबर, इतना ही आप याद कीजिए ना, आपका काम तो सिर्फ इतना ही से हो जाने वाला है। बाकी साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y को जैसे मैंने किया उसी प्रकार से कर लीजिएगा। अगला कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y वाला मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये मैंने लिख दिया, आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप खुद से कीजिए। थैंक यू ऑल। जहाँ तक हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचना चाहिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये मुझे तब न पता चलेगा जब आप कमेंट्स कीजिएगा। सो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक भले आप ना कीजिए, कमेंट्स में अच्छा लिखिए या बुरा लिखिए, कुछ भी लिखिए, मगर लिखिए तभी ना पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं। सो ज़रूर लिखिए, जो भी जैसा भी आपको लगा। थैंक यू ऑल। और ऐसा सभी वीडियो में कीजिए, सभी वीडियो में कमेंट्स लिखिए। थैंक्स।